नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप को। गाइस, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थार मरुस्थल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से जब भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाते हैं। और गाइस, मैंने इस वीडियो को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो पुस्तक आती है, वहाँ से तैयार किया है। जो भी फैक्ट मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं वो सब ऑथेंटिक हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वन लाइनर नोट्स की फॉर्म में है। इसके बाद आपको कोई भी नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है अरावली पर्वत। बात करें अपने फर्स्ट फैक्ट की, तो यहाँ से फर्स्ट फैक्ट है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में स्थित है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। ठीक है, अब बात करें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर मैंने ये मैप बना दिया आपका। ये उत्तर दिशा है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस तरह से। अब बात करें तो अरावली पर्वतमाला आपकी ये दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, इसके बीचों बीच जो हिस्सा है ये दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच में आपकी अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है। तो अगर बात करें हम क्षेत्रफल की, तो ये पूरे राजस्थान का 9% भाग है जिसको इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, पूरे राजस्थान का 9% भाग इसने कवर किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अरावली जो है, अरावली पर्वतमाला, वो राजस्थान के मध्य में स्थित है। सेकंड, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में इसने जो क्षेत्र है वो कवर किया हुआ है। तो बात करें इसके पूरे क्षेत्रफल की, तो इसने पूरे राजस्थान का 9% भाग जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि 9% भाग में ये फैली हुई है। बात करते हैं अब अपने सेकंड फैक्ट की, तो सेकंड फैक्ट है यहाँ से, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से ये एक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला बहुत फेमस है। जैसे थार मरुस्थल को हम पढ़ते हैं, थार मरुस्थल का भी विश्व में जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, जब भी हम विश्व के मरुस्थलों की बात करते हैं तो उसमें हमें थार मरुस्थल का जिक्र मिलता है। उसी तरह से अगर हम पर्वतों की बात करते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, तो अरावली का भी जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह सबको ध्यान रखना है कि विश्व के जितने भी प्राचीन पर्वत हैं उनमें से अरावली श्रृंखला भी शामिल है। तो ये सेकंड फैक्ट हो गया। थर्ड फैक्ट की हम बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं पूरे भारत की। ठीक है, ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे भारत में। दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक। दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा। अब आपको गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पर ये राजस्थान की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है पूरे भारत की। तो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो अगर हम बात करें तो इसी तरह से, जैसे आपको पता है कि जो आपका दक्षिण पश्चिमी एरिया है, वहाँ पर कौन सा जो हमारा स्टेट है या राज्य है लगता है, तो यहाँ पर आपका गुजरात राज्य लगता है। ठीक है, अगर आपने मैप ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो आपका दक्षिण पश्चिमी एरिया है वो पूरा गुजरात से टच होता है। ठीक है, और बात करें हम अपना उत्तर की, तो उत्तर दिशा में ये जो है आपका, ये दिल्ली से भी कवर होता है, हरियाणा से भी लगता हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेके उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक। तो आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो यहाँ पर गुजरात से लेकर और दिल्ली तक है। और अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो ये खेड़ ब्रह्मा से और रायसीना तक है। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ें, दोनों फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिर्फ राजस्थान की, तो राजस्थान में कहाँ से है, दक्षिण पश्चिम से लेके और कौन सी डायरेक्शन तक है, उत्तर पूर्व तक। बात करता है पूरे देश की, पूरे भारत की, तो भारत में पूरा दक्षिण में गुजरात से और उत्तर में दिल्ली तक है। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों फैक्ट याद होने चाहिए। बात करते हैं अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये 692 किलोमीटर तक कवर किया हुआ है। ठीक है, कितने कितने किलोमीटर तक है, 692 किलोमीटर तक है। 692 किलोमीटर तक कवर किया हुआ है। तो आपको ये जो डाटा है, नंबर है, एज इट इज याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करते हैं गाइस अपने फोर्थ फैक्ट की, तो अरावली पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें आपका पूर्वी राजस्थान और सेकंड है इसमें आपका पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, एक है आपका पूर्वी राजस्थान और एक है आपका पश्चिमी राजस्थान। जैसे अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये आपका पूर्वी राजस्थान है और ये आपका पश्चिमी राजस्थान है।
तो इसके दो हिस्से हैं, दोनों को दो हिस्सों में बांटा गया है अरावली पर्वत श्रृंखला को, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो ये यहाँ से थार को कवर करता है, थार मरुस्थल से टच करता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। बात करते हैं अपने फिफ्थ फैक्ट की, तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। गाइज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भूभाग की बात कर रहा है, यानी कि कौन सा जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पर है। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें मरुस्थल की, या हम बात करें मैदान की, ठीक है, या नदी क्षेत्र की हम बात करते हैं, पठारों की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ऊंचा जो स्थान होता है वो पर्वत श्रृंखला का ही होता है, क्योंकि सबसे ऊंचाई की अगर हम बात करें तो हमेशा पर्वत ही सबसे ऊंचा स्थान घेरते हैं। तो जो सबसे ऊंचा भूभाग है पूरे राजस्थान का, तो वो किसने कवर किया हुआ है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। बात करते हैं सिक्स्थ फैक्ट की, मरुस्थल के पूर्व में, तो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि ये मरुस्थल के पूर्व में है। अभी मैंने आपको बताया था, अब जैसे अगर आप गाइज आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट दो तरह से बनेगा। एक है कि अगर थार मरुस्थल की हम बात करें तो थार मरुस्थल के जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो थार मरुस्थल के कौन सी दिशा में लगता है, पूर्व में या पश्चिम में। तो गाइज बात करते हैं अपने मैप की, तो आपने मैप पढ़ा होगा, तो अगर हम बात करें थार मरुस्थल की, ठीक है, तो थार मरुस्थल जो है उसने आपका पूरा पश्चिम एरिया जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है थार मरुस्थल कहाँ पर है? पश्चिमी एरिया में, पश्चिमी राजस्थान में। बात करते हैं अरावली की, तो अरावली आपका मध्य में स्थित है। अब आपको दो तरह से फैक्ट पूछा जाएगा, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल अरावली पर्वत श्रृंखला के कौन सी दिशा में है, या अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल के कौन सी दिशा में है। तो इस तरह से आपको दोनों फैक्ट याद करना है। अब बात करते हैं अगर अरावली की, तो अरावली जो है थार के पूर्व में पड़ती है। ठीक है, अरावली जो है वो थार के पूर्व में पड़ती है, यहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि मरुस्थल के पूर्व में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि अरावली पर्वत श्रृंखला या जो थार मरुस्थल है वो अरावली की कौन सी दिशा में पड़ता है, तो ये पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मरुस्थल के पूर्व में कौन है? अरावली श्रृंखला, और अरावली के पश्चिम साइड में कौन है? तो थार मरुस्थल। इस तरह से दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवेंथ फैक्ट की, तो इस पर्वत श्रृंखला में, इस पर्वतमाला में वनस्पतियां, जड़ी बूटी, वन्य जीव और कई नदियों का उद्गम स्थल है। गाइज वैसे तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर फैक्ट के रूप में पूछा जाएगा, जैसे अगर आपको कथन के रूप में अगर दिया गया, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उससे जुड़े हुए 4 फैक्ट अगर आपको दिए गए, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आरपीएससी का जो लेवल है वो अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछता है। तो हो सकता है आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिले, जैसे उसमें 4 फैक्ट अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए दिए जाएंगे और वहां आपको चूज करना होगा ए और बी, बी और सी, सी और ए, या तीनों। इस तरह से अगर आपको दिया गया तो आपको फैक्ट जरूर याद होना चाहिए कि इससे जुड़ा हुआ कौन सा फैक्ट है, तो वहां ये फैक्ट आपका काम आएगा। इस पर्वत श्रृंखला में वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, वन्य जीव और कई नदियों का उद्गम स्थल है, ये इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या होता है? वनस्पतियां भी है, जड़ी बूटियां हैं, वन्य जीव भी है, और बहुत सारी नदियों का ये उद्गम स्थल है, यानी यहाँ से नदियाँ प्रारंभ होती हैं। बात करते हैं अपने 8th फैक्ट की, तो 8th फैक्ट है यहाँ से हमारा, अरावली पर्वतमाला मानसून को लेकर, मानसून को रोक कर, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वतमाला है, उसको हम जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, हमारी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में हम उसको जानते हैं। अब उसका फैक्ट क्या है, उसके पीछे तथ्य क्या है, क्यों उसको जीवन रेखा कहा जाता है, तो क्यों उसको लाइफ लाइन कहा जाता है, उसका फैक्ट है ये कि अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। ठीक है, जब भी मानसून आता है तो जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है? मानसून को रोक लेती है, और मानसून को रोकने की वजह से क्या होता है कि जो आपके 2 डायरेक्शन बजाते हैं, यानी 2 एरिया जो बजाते हैं, पूर्वी एरिया और आपका दक्षिणी एरिया। ठीक है, पूर्व दिशा के जो भी क्षेत्र बजाते हैं और दक्षिण दिशा के जो भी क्षेत्र बजाते हैं, वहां पर क्या होती है? वर्षा हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे मानसून को रोक लेती है, जिसकी वजह से ही जो आपका पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र होता है वहां पर वर्षा होती है, बारिश होती है, और इसी वजह से राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसको राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से हम जानते हैं, किसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन
गाइज आपको यहाँ पर इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, ठीक है। लाइफ लाइन नहीं है, लाइफ लाइन जीवन रेखा, तो इस तरह से भी आपको हिंदी में भी लिखा सकता है कि राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वत श्रृंखला को। इसके पीछे फैक्ट क्या है, तो इसका फैक्ट ये है कि ये मानसून को रोक लेती है, जिस वजह से आपका पूर्वी और दक्षिणी दिशा के क्षेत्रों में वर्षा होती है, जिस वजह से इसको लाइफलाइन कहा जाता है। लास्ट फैक्ट है गाइस यहाँ से आपका, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके कांस्टेबल का जो भी रिसेंट पेपर हुआ था, पुलिस कांस्टेबल का, वहां भी आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिला था। तो आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ बात कर रहा है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। गाइस ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें सबसे ऊंचे भूभाग की, तो पूरे राजस्थान में सबसे ऊंचा भूभाग किसका है, तो अरावली पर्वतमाला का। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी है हमारी गुरु शिखर, ठीक है। और अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु शिखर जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है अरावली हिल से, अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर ये कहाँ पर है, अरावली पर्वतमाला में जो गुरु शिखर है, जो चोटी, वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पे स्थित है, तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, माँ ऊंट का सिर देखो, इसका एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है इसकी, माँ ऊंट का सिर देखो, ऊंट का सिर देखो, ठीक है, माँ ऊंट का सिर देखो। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखना है, माँ ऊंट, ठीक है, माँ ऊंट से अगर क्या बनेगा, माउंट, ठीक है, ये बन गया आपका माउंट का सिर देखो, तो सिर से क्या हो जाएगा, सिरोही, ठीक है, सिर से हो जाएगा सिरोही, और माँ और ऊंट से हो जाएगा माउंट। तो माउंट आबू कहाँ स्थित है, सिरोही में। तो ये ट्रिक है, ये काम आ जाएगी आपको। तो माउंट आबू कहाँ है, सिरोही, और माउंट आबू में कौन सी चोटी है आपकी, गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी चोटी है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं अब इसके क्षेत्र की, तो ये 1772 किलोमीटर ऊंची है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, इसकी हाइट की अगर हम बात करें, तो ये 1772 किलोमीटर ऊंची है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है इस बार भी फिर से रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। ट्रिक हो जाएगी माउंट का सिर देखो, तो माउंट और कहाँ स्थित है, सिरोही में। बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो 1772 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो गाइज इस तरह की और भी प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फ्री नोट्स या पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके ज़रूर वीडियोज़ को चेकआउट करें। रीड प्रिपरेशन में और सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन में ये वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।